गुड मॉर्निंग। द पब्लिक इशू यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं ताबिश शम्स। द पब्लिक इशू शो के अंदर हम एक नया शो लेकर आए हैं जिसका नाम है बिहार दर्शन। इस समय हम बिहार में हैं और जाहिर सी बात है, जब हम बिहार के अंदर हैं और बिहार दर्शन शो लेकर आए हैं तो बिहार के विषय में ही चर्चा होगी। तो आज सबसे पहले इस बिहार दर्शन के अंदर हम ये चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा और बिहार के अनेक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। बिहार गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के मुखिया हैं, उनको जो शिक्षा प्राप्त हुई थी बिहार के जिला गया के अंदर प्राप्त हुई थी, जिसे बाद में बौद्ध गया के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल भी है, जैसे कि हम और आप जानते हैं। तो बताते हैं कि 11वीं 12वीं शताब्दी के अंदर बौद्ध भिक्षुओं की जहाँ पे निवास स्थान थे, जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, बौद्ध धर्म के फॉलोअर रहा करते थे, उनको विहार के नाम से संबोधित किया जाता था। विहार मीन्स VIHAR, विहार के नाम से संबोधित किया जाता था। और इस प्रकार से उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ी और बहुत सारे जो बौद्ध भिक्षु थे अलग अलग जगह पे बसना शुरू हो गए, जिनको विहार के नाम से ही पुकारा जाने लगा। तो बाद में इन सब को एकत्रित करके एक नया नाम आया, जिसे बिहार दिया गया, बिहार नाम दिया गया। तो इस प्रकार से बिहार का नाम अस्तित्व में आया 11वीं 12वीं सदी के अंदर। अब हम बात करते हैं कि बिहार सबसे पहले जो प्राचीन काल के अंदर बिहार मगध साम्राज्य का हिस्सा था, और मगध साम्राज्य का हिस्सा था बिहार। और मुग़ल काल के अंदर पश्चिम बंगाल और बिहार एक ही था। 1911 के अंदर दिल्ली दरबार के अंदर एक बैठक होती है, और बैठक होने के बाद 1 अप्रैल 1912 के अंदर पश्चिम बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाता है। बिहार 1912 के अंदर एक नया राज्य के रूप में 1912 के अंदर नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो अब हम बातचीत करेंगे कि 1936 के अंदर बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया, और नवंबर 2000 के अंदर बिहार से झारखंड को अलग किया गया। उसके बाद वर्तमान बिहार अस्तित्व में आया। वर्तमान बिहार जो है वो 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड के 3 राज्य की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। और बिहार की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी जुड़ी हुई है, जो कि नेपाल देश से जुड़ी हुई है। बिहार क्षेत्र भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वें नंबर पर स्थित है। बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और नेक्स्ट हम आते हैं कि बिहार के अंदर बिहार की परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे राज्य सरकार ने राज्य के प्रतीक बनाए हैं। कई राज्य के प्रतीक बनाए, जिसके अंदर पशु पक्षी, पेड़ और फूल। तो बिहार का जो राज्य के जो पशु है, मुख्य पशु बैल माना जाता है, और फूल राज्य का जो प्रतीक है वो गेंदा, और पेड़ में पीपल को बिहार का राज्य का जो पेड़ पीपल को माना जाता है, और मछली के अंदर मांगुर को माना जाता है। ये बिहार राज्य के प्रतीक है अलग अलग चीज़ों के अंदर। अब हम बात करेंगे कि बिहार के अंदर 22 मार्च को बिहार के अंदर बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बिहार दिवस के बाद हम बात करेंगे कि बिहार के अंदर 2 प्रकार की सदनीय व्यवस्था है। जिसके अंदर बिहार के अंदर लोकसभा सीट 40 हैं, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 243 और विधान परिषद सीट 75 है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ। तो बिहार के अंदर जो प्रमंडल है वो 9 हैं। बिहार के अंदर अनुमंडल 101, जिला 38 और प्रखंड जिसे हम ब्लॉक कहते हैं 534 है।
534 ब्लॉक है। तो ये इस प्रकार से बिहार के अंदर द्विसदनीय व्यवस्था है। तो दोस्तों, ये हमने आपको एक बिहार का एक संक्षिप्त में बिहार के बारे में हमने आपको बताया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, अपने बहुमूल्य विचार को ज़रूर प्रकट करें। और बिहार के बारे में हम और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और बिहार को और बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में क्या क्या चीज़ है और किन किन चीज़ों की समस्या है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द पब्लिक इशू यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपकी जो सब्सक्राइबर है वही हमारी ताकत है, आपकी जो शेयर है वही हमारी ताकत है। आपके बहुमूल्य विचार जो कमेंट में आप जो लिखते हैं वही हमें उत्साहित करती है। तो आज द पब्लिक इशू और बिहार दर्शन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।